वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन डे स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि फिरका डेवलपमेंट स्कीम क्या है। आज के इस सेशन में हम इटावा पायलट प्रोजेक्ट को कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। पढ़ाई हमेशा प्लेलिस्ट से करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का क्वेश्चन है डिस्क्राइब इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की व्याख्या करिए। देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट एग्जाम में आपको मेनली यह याद रखना है कि वह कब शुरू हुआ, किसने स्टार्ट किया और किस एरिया के लिए वह इस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट में लाया गया था। इसके बाद आप रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए वह सारी चीज़ें उसमें लिख दीजिए। और उसके ड्रॉबैक में लिखने के लिए यह लिख दीजिए कि लोगों की जागरूकता कम थी, ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए यह स्कीम फेल्योर हो गई। तो यह सारी चीज़ें इस स्कीम में भी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1948 बाई MR एल्बर्ट मेयर ऑफ USA who came to India with the American forces in 1944। बस मेनली आपको यही पॉइंट याद करना है। यानी 1944 में अमेरिकन फोर्सेस के साथ USA के मिस्टर एल्बर्ट मेयर भारत आए थे, जिन्होंने 1948 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने इटावा पायलट प्रोजेक्ट रखा। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1948 में की गई मिस्टर एल्बर्ट मेयर के द्वारा, जो 1944 में अमेरिकन फोर्सेस के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट है ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट एट अ विलेज कॉल्ड महेवा इन यूपी। यानी ओरिजिनेटर मीन्स शुरुआत करने वाले, तो वे इस योजना को शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा नाम के गांव में की थी। नेक्स्ट है ए पायलट प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इटावा डिस्ट्रिक्ट इन यूपी वाज फॉर्मुलेटेड बाय हिम विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। यानी यह जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए चलाया गया था वो उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में है और इटावा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव महोबा जिले में महोबा गांव में अप्लाई किया गया था। और उसके इस योजना के प्रमुख उद्देश्य यह थे कि इसमें फर्स्ट है टू नो द डिग्री ऑफ प्रोडक्टिव एंड सोशल इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेटिव। यानी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि टू नो द डिग्री ऑफ प्रोडक्टिव, यानी कि जो उत्पाद हो रहे हैं, जो लोगों के द्वारा फसलों के द्वारा जिन उत्पादन हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। सोशल इम्प्रूवमेंट, सामाजिक सुधारों की जानकारी प्राप्त करना थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेटिव, आत्मविश्वास और सहकारी समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट है टू फाइंड हाउ क्विकली दीज रिजल्ट कुड बी अटेंड। यह पता लगाने के लिए कि इन परिणामों को कितनी जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, इस स्कीम में इस पर भी प्लान किया गया था। नेक्स्ट है टू नो वेदर द रिजल्ट रिमेन परमानेंट इवन आफ्टर द स्पेशल प्रेशर इज विथड्रॉ। यानी यह जानने के लिए कि क्या जो रिजल्ट है उसके बाद भी जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है डेवलपमेंट के लिए वो स्थायी रहता है कि नहीं, का भी इसमें चेक किया जाता था। नेक्स्ट है टू एक्सेस हाउ फॉर द रिजल्ट वर रिप्रोडक्टिव इन अदर प्लेसेस। यानी इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो रिजल्ट आने, जो उन्हें अचीवमेंट गेन करनी थी, वे कितने टाइम तक आ सकती थी, कितने दूर यानी फॉर यानी कि दूर कितने समय में अचीव होगी, उस पर भी इसमें निगरानी किया जाता था। नेक्स्ट है इन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स एट वेरियस लेवल वर पोस्टेड। इस परियोजना में विभिन्न स्तरों पर डेवलपमेंट अधिकारियों को तैनात किया गया था, डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट है एट विलेज लेवल देयर वाज अ मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर VLW विथ 4 और 5 विलेज अंडर हिम। यानी उन्होंने यह जो प्रोग्राम चलाया था वो मल्टीपर्पज के लिए था, जिसमें विलेज लेवल के वर्कर भी शामिल थे जो 4 से 5 गांव उनके अंडर थे। नेक्स्ट है दिस प्रोग्राम वर्क्स वर बाय एंड लार्ज सिमिलर टू अर्लियर प्रोजेक्ट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स, प्लांट्स प्रोटेक्शन मेजर्स, हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, इम्प्रूव्ड कल्चरल प्रैक्टिस एंड द लाइक। यानी
इस प्रोग्राम में जो काम किए गए थे वे पुराने जो स्कीम चलाई गई थी इसके पहले जितनी भी स्कीमें चलाई गई हैं उनके जैसा ही थे। जैसे इम्प्रूव वैरायटी सीड्स, बीजों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों में इम्प्रूवमेंट लाना, इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स, उनका उपयोग कैसे किया जाए इसको बढ़ावा देना, प्लांट प्रोटेक्शन, पौधों की सुरक्षा कैसे की जाए इसके बारे में जागरूक करना, इसको बताना, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, बागवानी विकास कैसे की जाए, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाए, इम्प्रूव्ड कल्चरल प्रैक्टिस और उन्नत सांस्कृतिक प्रथाओं, पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए इसके बारे में इस योजना में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट है देयर वर प्रोजेक्ट इन एनिमल हाउसबेंड्री, कोऑपरेटिव, क्रेडिट प्रोविजन, मार्केटिंग एंड सप्लाई, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज etc। यानी इस प्रोजेक्ट के द्वारा कई क्षेत्रों में सहायता प्रोवाइड करना था, जैसे एनिमल हाउसबेंड्री, पशुपालन, कोऑपरेशन, सहयोग, क्रेडिट प्रोविजन, ऋण उन्हें उधार कैसे मिले, मार्केटिंग एंड सप्लाई, व्यापार और विपणन उनकी आपूर्ति कैसे हो, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड, सड़कों का सुधार, वाटर सप्लाई, जलापूर्ति कैसे हो, ड्रेनेज और जल निकासी की व्यवस्था कैसे की जाए इसके बारे में भी इसमें प्लान किया गया था। नेक्स्ट है देयर वर एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, टूर फॉर फार्मर्स, विलेज लेंडर, ट्रेनिंग कैंप्स, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम etc। यानी एडल्ट लोगों को कैसे साक्षर किया जाए और फार्मर्स के लिए टूर का कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, विलेज लैंडर ट्रेनिंग कैंप और ग्रामीण ऋणदाताओं यानी जो कर्ज देते थे उनके प्रशिक्षण शिविर यानी कैंप लगा करके लोगों से मास कांटेक्ट प्रोग्राम और जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करना ताकि वे सेल्फ डिपेंड हो सकें। नेक्स्ट है इनिशियली द वीक वाज स्टार्टेड इन 64 villages. After 1 year, the number of villages covered by the project went up to 97. In 1951, another 12 villages were included. यानी इस स्कीम की जो शुरुआत की गई थी वो 64 गाँवों में की गई थी। After 1 year, the number of villages covered, और एक साल के बाद यह गाँव की संख्या बढ़ा करके 97 हो गई और 1951 में अन्य 12 गाँवों को इस योजना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है दिस प्रोजेक्ट was finally merged with the National Extension Service NES block। यानी यह परियोजना अंततः राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES ब्लॉक में शामिल कर ली गई थी। नेक्स्ट है द मोस्ट convincing achievement of this project was in agriculture, particularly in wheat production due to adoption of improvement production technologies। यानी इस स्कीम की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी, जो उपलब्धि थी, वह एग्रीकल्चर में गेहूं उत्पादन की वृद्धि थी। कृषि क्षेत्र में गेहूं उत्पादन में वृद्धि इस स्कीम की प्रमुख अचीवमेंट थी, यानी कि सबसे मेन उपलब्धि गेहूं उत्पादन ही था और यह संभव हो पाया प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके, यानी उत्पादक प्रौद्योगिकीकरण को अपना करके। नेक्स्ट है दिस प्रोजेक्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी यह परियोजना ने बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या को हल कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सक्सेस ग्रांड इन इटावा could not be mentioned after mayor departure in 1957। यानी 1957 में मेयर के जाने के बाद इटावा में खुशियां बरकरार नहीं रह सकी, क्योंकि उन्हें के लीडरशिप की कमी हो गई और जो फंड प्रोवाइड किए जाने थे इस स्कीम के डेवलपमेंट के लिए उनमें कमी होने लगी। इसकी वजह से यह स्कीम फेल्योर साबित होने लगी। तो इस स्कीम का मेन ड्रॉबैक यही था। तो इस प्रकार हमने आज के इस सेशन में डिस्कस किया कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या इसके प्रमुख उद्देश्य थे और क्या इसके ड्रॉबैक थे। तो आपको इसमें मेनली यह याद रखना है कि यह 1948 में मिस्टर अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू की गई थी और वे यूएसए के थे, जो 1944 में अमेरिकन फोर्सेस के साथ भारत आए थे। और इस स्कीम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के महोबा नाम के गांव से की गई थी, इसलिए इस स्कीम का नाम इटावा पायलट प्रोजेक्ट रखा गया। और इसका ड्रॉबैक आप याद रख सकते हैं कि वे
1957 में अमेरिका वापस चले गए थे, जिससे लीडरशिप की कमी हो गई थी, लीडरशिपनेस की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से यह स्कीम फेल हो गई। सो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट को कवर करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।